Hello everyone, this is Kasturi and you are watching SST Buzz. Today we are going to cover nationalism in Europe. So take a long breath and keep a nice smile on your face. Okay, so let's start. पहले ये है ना nationalism. As a introductory part we are going to know about the nationalism. What is nationalism? So nationalism actually it is से राष्ट्रवाद, हिंदी में इट इज़ कॉल्ड राष्ट्रवाद. वो क्या होता है कि आर लव, रिस्पेक्ट, डेडिकेशन, डिवोशन टुवर्ड्स आर कंट्री. नाउ वी विल गेट टू नो व्हाई नेशनलिज्म चाहिए. अभी ये जानने से पहले जस्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि तुम जो भी स्कूल के हो वही स्कूल का तुम यूनिफॉर्म पहनते हो और वही स्कूल का स्कूल सॉन्ग भी तुम प्रेजेंट करते हो, इजंट? बट ऐसा किए बिना अगर तुम कोई एक स्कूल के हो और दूसरे स्कूल का यूनिफॉर्म पहन लिया, तीसरे स्कूल का वो स्कूल सॉन्ग प्रेजेंट कर रहे हो, तो डेफिनेटली इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू से कि एग्जैक्टली विच स्कूल यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट, इजंट? तो एग्जैक्टली नेशनलिज्म एक्चुअली हेल्पिंग अस टू गिव आर आइडेंटिटी. एक कंट्री का जो आइडेंटिटी होता है वो हमें देता है थ्रू नेशनलिज्म. नाउ वेन नेशनलिज्म इन यूरोप हम पढ़ने जा रहे हैं, तो वेन इट वाज स्टार्टेड, एक्चुअली इट वाज स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी. दो इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन. 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट हो गया था, बट इन यूरोप इट वाज इमर्ज्ड इन 19th सेंचुरी. ठीक है. नाउ हम जानेंगे कि एज ए इन द फर्स्ट पेज इट इज़ गिवन दैट फ्रेडरिक सरुई का एक ड्राइंग and that painting shows so many things. Okay, on those days. Now वो पेंटिंग पढ़ने से पहले हम और एक बार जानना चाहेंगे कि नेशनलिज्म इन यूरोप तो पढ़ने जा रहे हैं, तो उससे पहले 19th सेंचुरी के पहले क्या था और why they wanted to change, why they wanted to bring that change. तो वो क्या है ना, अर्लियर क्या what was there, the monarchy form था. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू किंग्स पावर सो एरिया वाज कैप्चर्ड. अभी एक एम्पायर के अंदर छोटे छोटे डिफरेंट कंट्रीज वेयर देयर. सो वो सारी कंट्री का अपना कंट्री का लैंग्वेज, कल्चर, इट वाज डिफरेंट. बट because of that kingdom, because of that king's empire, so that's why they didn't have any individual identity. उनका कोई छोटे छोटे जो कंट्रीज थे उनका कोई अपना आइडेंटिटी था ही नहीं. सो दैट्स वाई इन 19th सेंचुरी यूरोप, दैट यूरोपियन कंट्री, दे हैव थॉट नो वी शुड हैव आवर ओन आइडेंटिटी. सो दैट्स वाई नेशनलिज्म इन यूरोप ऑन दैट टाइम दे हैड स्टार्टेड दैट स्ट्रगल. ठीक है. अब हम जानेंगे कि फ्रेडरिक सरुई 1848 में जो उन्होंने जो पेंटिंग बनाया गया था, तो उन्होंने वो जो पेंटिंग बनाए थे उसमें क्या दिखाया गया था, एक यूटोपियन विजन. यूटोपियन विजन मीन्स इन रियलिटी दैट वोंट बी पॉसिबल, बट एक्चुअली क्यों पॉसिबल नहीं है? ऑन दैट टाइम दैट एरिया वाज, रीजन वाज देयर मोनार्की बेस, but he has drawn about the democratic and social republic. तो ये तो totally different है ना. तो इसलिए क्या ना, that was whatever he has drawn. First one, a long train of the group of people, and every people they are carrying with their flag. You can imagine during our ओलंपिक के जो दैट वेलकमिंग सेशन होता है, उसमें क्या करते हैं, ईच एंड एवरी कंट्री दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्री विद द हेल्प ऑफ देयर फ्लैग एंड ग्रुप ऑफ पीपल, इजंट लाइक दैट? सो ऑन दोज डेज ही हैज ड्रॉन लाइक दैट ऑल दोज यूरोपियन अमेरिकन कंट्री दे आर रिप्रेजेंटिंग विद देयर फ्लैग एंड दे आर ऑफरिंग देयर utmost respect towards a statue of liberty. And there it was also shown men and women both were there, so equality was maintained. कंट्री का कोई द कंटिनेंट का कोई डिफ्रेंशिएट नहीं था. दैट मीन्स के है ना, इट शोज द फ्रैटर्निटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, हम सब साथ में जा रहे हैं. वो दैट ए नाइस सिनेरियो वाज ड्रॉन बाय हिम एंड एक्चुअली what with the help of that drawing what he wanted to show, earlier actually what was there, absolutist
इंस्टीट्यूशन. सो फ्रॉम देयर वो क्या था कि मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर, एक राजा के कंट्रोल में बहुत सारे कंट्रीज थे, उन्होंने कैप्चर किया. नाउ फ्रॉम देयर हिज ड्राइंग हैज शोन दैट मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर कन्वर्टेड इनटू नेशन स्टेट. अब ये नेशन स्टेट क्या है? Good example, nowadays modern state, our country, we can take example, our country has its own historical glory, even our own flag, culture. Maximum people means we all are following the same kinds of culture and our country's norms. So that is actually example of nation state कि इसमें according to king's empire, all the country they are not going to represent, बल्कि each and every country they will have their own identity. तो वही है nation state. And the same things it was delivered, that lecture was delivered by Ernest Renan also in 1882. In nationalism in Europe में जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली वी गॉट फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन. सो दैट्स वाई French Revolution, after the French Revolution, what kind of changes were there in France? So one by one we are going to get. Now first is there la patrie, la citoyen. La patrie means the fatherland and la citoyen means the citizen. So earlier actually the whole France was divided into 3 estates. So they were treated differently, especially the third estate were exploitatory. So that's why now after the revolution they used to get that equality. Now next is there that blue, white, red. With the help of this 3 color they had made their tricolor flag. So now next is there, earlier what was there during monarch, on that time estate general was there as a discussion hall, parliamentary session. Now that estate general थर्ड estate का रोल बहुत ही कम था, माना नहीं जाता था इतना. सो estate general को कन्वर्ट किया गया नेशनल असेंबली में, जहाँ पे क्या है ना, all the people they can sit together and through debate and discussion they can take other decisions also. So estate general actually it was based on king, nobility and clergy. So here third estate का रोल बहुत ही कम था. Now national assembly they have formed and it was basically for that for making new constitution. ठीक है. Now next one, new hymns, yeah, Marseillaise, it was composed by them and it was considered as a national song for the France. Now next is the uniform system of weight and measures. Earlier it was not there. Each and every country का अपना अपना weight and measures का concept था. So that was really very difficult for the European country for trading. So that's why after revolution uniform system of weight and measures किया गया है and it was very helpful for trading. Now next is there French as national language. Earlier maximum people they used to use French language, but it was not considered as a official language. But after revolution French has been considered as a national language. Now next, new constitution with men's right. On those days women's right was not considered, only men's right, different kinds of rights has been given. So here actually men's right has been taken, that by birth they are going to get all these rights. Okay, so these are all about the features of different kinds of changes that they had experienced after French Revolution. सो अभी ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक्चुअली रेवोल्यूशनरी पार्टी वो उनका व्हाट वाज देयर मोटो. So first one was there to abolish despotism. Despotism क्या है कि ruler would be whole and soul. He will have that that whole power. Okay, that extreme power. So that to stop despotism and to set up nation, and not only in France but also they wanted to spread throughout Europe.
अब हम जानेंगे सिविल कोड 1804 बाय नेपोलियन बोनापार्ट। दो हमने ये भी जाना नेपोलियन बोनापार्ट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट देन ऑल्सो वट एवर ही रिफॉर्म्ड इन द एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि आफ्टर हिज डेथ ऑल्सो द यूरोपियन कंट्री दे हैव एडॉप्टेड ऑल दिस रिफॉर्म एट देयर लेवल। तो वो हम जानेंगे। फर्स्ट वन इट इज गिवन प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ in France. What was there? According to birth, so first estate and second estate they used to get all these privilege. So वो बंद करवा दिया गया, abolished by Napoleon. Now the second one, administrative division were simplified. एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कोई वो डिसेंट्रलाइज कर दिया गया ताकि ईच एंड एवरी एरिया वुड बी कंट्रोल्ड बाय दैट स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, सो दैट्स व्हाई एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज वेरी सिंप्लीफाइड। नाउ नेक्स्ट इज देयर एडॉप्शन ऑफ कॉमन करेंसी। रीजन के हिसाब से करेंसी का वैल्यू इट वाज डिफरेंट, सो इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर ट्रेडिंग। सो उन्होंने क्या किया कि कॉमन नेशनल करेंसी बना दिया गया इवन विथ इट्स वैल्यू। नेक्स्ट इज देयर इक्वलिटी बिफोर लॉ। Earlier, the people were treated according to their rank, according to their estate. Now, all those people, after the civil code, the people were treated equally, it was told. Now, next, standardization of weight and measures. ये क्यों किया गया? क्योंकि for the betterment of trading. सो दैट्स वाई वेट एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया ताकि एक कंट्री से दूसरा कंट्री अगर कोई ट्रेड करने जाए दे आर नॉट गोइंग टू फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज। नाउ नेक्स्ट इज देयर इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। With the help of that, the whole Europe they had got the opportunity to trade, and that is also that for effective trade that is essential. Now next is their feudal system were abolished. Feudal system में क्या होता है? One side landlord they were very powerful. On the other hand landless labor actually they used to exploited by the landlord. So that's why with the help of civil code feudal system was abolished. Next point is there establishments of right to property. People वो अपना प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अपना प्रॉपर्टी बना सकते हैं। Now next guild restriction were removed. पहले क्या था? ट्रेडिंग के लिए गिल्ड का जो रेस्ट्रिक्शन था वो उनका अपना मोनोपोली था, तो वो क्या है ना सिविल कोड के जरिए गिल्ड का जो रेस्ट्रिक्शन था वो रिमूव कर दिया गया ताकि कोई भी कॉमन पीपल, कोई भी कॉमन एवरी इंडिविजुअल दे कैन ट्रेड वेरी फ्रीली। ओके, दिस इज ऑल अबाउट सिविल कोड 1804। हम अब जानेंगे कि नेपोलियन एरा में व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द लोकल पीपल। So it may be Holland, Switzerland, it may be different that cities like Milan, Brussels, Mainz. So whenever they used to see all these French army, they welcome as a harbingers of liberty. तो वो देखने से ही वो तुरंत सोचते थे नहीं समथिंग विल हैपन, ये लोग आए हैं तो फिर कुछ ना कुछ होगा। तो ये जो सच काइंड ऑफ एंथुजियाज्म very soon turns into hostility. क्योंकि Napoleon wanted to win the whole Europe, and for that he had taken few very strict step. इसमें से क्या है? फर्स्ट वेरी हाई टैक्स was so high that it was very difficult to pay for the citizen. And the second one, censorship. So what exactly the ruler they are going to do? So it was it was the black area for the citizen had no idea about. Now the third point is that those French people didn't want to join in army group, but then also they had to join forcefully. Why? Because it was the strict instruction by the Napoleon. So ये था, that was the scenario of that French during Napoleon era. In 1813, Napoleon Bonaparte lost the Battle of Leipzig
and that scenario has been drawn, and with the help of that pictures we can get idea. Here Napoleon is presented as a postman, and at his back that dropping letters are considered as the territories. So in this battle he lost all these territories, and just he was returning back to France. So in this session we have discussed about the French Revolution and the idea of the nation. I hope you have understood. Thank you so much for watching. Tata, bye bye.